इस किस्म की कुछ इस किस्म की चीज़ बनाएं कि हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलें। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके आए हुए होंगे। बट मेरा अपना ज़ाती तजर्बा ये है कि जब इस किस्म की चीज़ें हो रही होती हैं तो सीखने को फिर भी बहुत कुछ मिल रहा होता है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आज की क्लास में ख़ास तौर पर ज़्यादा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वालेकुम सलाम। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम किस तरह करता है। देखें, किसी भी चीज़ होती है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उससे मैंने एक ही चीज़ सीखी कि जब हमें प्रोसेस पता चल जाए तो उस प्रोसेस को इस्तेमाल कैसे करना है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। अभी आप जितनी वीडियोस देख लें, आप जितने ट्यूटोरियल्स उठा के देख लें, उसके अंदर जो चैट GPT 3 का एक वास्ट वायरलिटी है, उस वायरलिटी में सिर्फ वो ये बता रहे हैं कि वायरलिटी के अंदर वो चीज़ें बता रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे पता है, हम सुकून से करेंगे, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं ये क्लास 12 बजे ख़त्म नहीं कर रहा, मैं आपको इस बात की श्योरिटी दे रहा हूँ, हम 12 से ऊपर जाएंगे। और रिकॉर्डिंग, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो रिकॉर्डिंग क्लाउड पे हो रही है। मैंने कंप्यूटर के अंदर भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं रखा कि कल कहीं रिकॉर्डिंग मिस हो जाए। तो वो क्लाउड के ऊपर रिकॉर्डिंग जा रही है और रिकॉर्डिंग आप सबके लिए अवेलेबल होगी। तो लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे आराम से। तो क्लास के अंदर जो मैं मैसेजेस डिलीवर करना चाह रहा हूँ, या मैं आप लोगों के जहनों के अंदर जो चीज़ें डालना चाह रहा हूँ, उसके अंदर हमें प्रॉब्लम ना हो, मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, तो सुकून से सबके एक एक के सवालात का जवाब दूंगा मैं। आप लोग कहीं पे निगलेक्ट नहीं होंगे, आप लोग कहीं पे छोड़े नहीं जाएंगे। मैं बड़े ही सुकून से, मुझे चाहे पूरी रात बैठना पड़े, तो मैंने दिन भी इसी वजह से जो सेट आज, अच्छा पहली मैं ये बात बता दूं कि पहली क्लास जो है वो संडे को है, क्योंकि मेरा सैटरडे का स्केड्यूल बिजी था। वो मैंने अगले हर महीने के लिए मैंने वो खाली कर दिया है। तो अगली बार से जो क्लासेस हो रही होंगी वो सैटरडे को हो रही होंगी। हम सुकून से बैठेंगे, सीखेंगे, बातचीत करेंगे, मॉड्यूल्स ट्राई करेंगे, कहीं भी नहीं जा रहे होंगे। तो हम इस क्लास में जो कर रहे होंगे, जो मैं आपको बता रहा था कि हम एआई का प्रोसेस समझ रहे होंगे कि एआई काम किस तरह कर रहा है। जितनी आपने एक्सपेरिमेंट किए, जितनी चीज़ें देखी हैं, उसमें जो प्रॉम्प्ट टू टेक्स्ट एक अल्फाज इस्तेमाल रखें, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे होंगे तो वो प्रॉम्प्ट है। तो प्रॉम्प्ट जो है सैटरडे संडे डिस्कस कर लेते हैं अब्दुल्ला, सुकून से, बाद में आपको सबको मौका मिलेगा। तो प्रॉम्प्ट जो है वो चीज़ है जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई जुमला लिख के, कोई सेंटेंस लिख के ह्यूमन कंप्रीहेंशन लेवल के अंदर समझाने की कोशिश करते हैं। और उसको बैठ कर एआई जो है वो जिस तरह हमारा दिमाग काम करता है उसी तरह वो काम करता है। मिसाल के तौर पर हमारा दिमाग किस तरह काम करता है, हमारा दिमाग काम इस तरह करता है कि हम प्रिडिक्ट करते हैं, हम प्रिडिक्शंस करते हैं। हमारा न्यूरल नेटवर्क जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें प्रिडिक्ट कर रहा होता है। और जब प्रिडिक्शन की बात, हम सारी ज़िंदगी यही कर रहे होते हैं। और प्रिडिक्शन से मिसाल ऐसे है कि अगर केला मैं कहूँगा तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई आ जाएगी, और मैं कहूँगा कि केले के इस्तेमाल क्या हैं, तो आपने बचपन से जितना अपने अंदर डेटा इनपुट किया हुआ होता है, आप उस डेटा को यूटिलाइज करते हैं अपने दिमाग में। तो जैसे ही मैंने आपको कहा केले के यूजेज क्या है, तो जो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में आई होगी वो ये होगी कि यार छीला और खा लिया। ये इमेज आपके दिमाग के अंदर बन रही है। तो आप जो हैं प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि हाउ इट विल वर्क। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड चीज़ जो है, इसी तरह अल्फाज के, मैं अपना अल्फाज, अगला जो लफ्ज़ है वो मैं क्या अदा कर रहा हूँ, ह्यूमन माइंड के अंदर भी वो प्रिडिक्शन के लेवल पे चल रहा होता है। कि मैं बचपन से एक कन्वर्सेशन सीखता हुआ आ रहा हूँ, एक लैंग्वेज सीखता हुआ आ रहा हूँ, एक बात करने का तरीका सीखता हुआ आ रहा हूँ। और उस बात करने के तरीके के ऊपर मुझे ये पता होता है कि अगर मैं किसी महफिल में बैठा हूँ, दोस्तों की महफिल में बैठा हूँ, तो मुझे क्या अदा करना है। मतलब एक हम अपने दिमाग के अंदर जो है वो मुख्तलिफ सेट्स बना रहे होते हैं, और उस सेट्स की बुनियाद के ऊपर हम प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं। और उन प्रिडिक्शंस को हम बैठ कर आगे की जानिब जो हमें अदा करना होता है, जो नेक्स्ट हमें प्रिडिक्शन करनी होती है, उसको मंजर पे लाना होता है, वो हम अपनी ज़ुबान से कर रहे होते हैं या अपने एक्शन से कर रहे होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। और उसके अंदर जो है, मतलब कोई, हमारे पास तो एक इंसानों के अंदर एक चीज़ है कॉन्शियसनेस, जिसका जवाब नहीं है कि वो किस तरह काम करती है। बट एआई जो है वो टोटल डेटा पे काम कर रहा होता है।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने मुख्तलिफ मॉड्यूल ट्रेन किए जाते हैं वो डेटा की बुनियाद पर ट्रेन किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक डेटा दे दिया कि आई एट बनाना, आई एट ऑरेंज, आई एट कुछ भी खाना, आई आई हैड अ ब्रेकफास्ट, नहीं आई एट पे ही चलते हैं, आई एट नाशपाती, ठीक है। ये तीन अल्फाज मैंने दे दिए। अब जो मैं कर रहा हूँगा, अगर इंसान है तो अगर उसके हाथ में ऑरेंज होगा और उसको ऑरेंज की पहचान होगी और वो ऑरेंज खाएगा, तो वो एट आई एट अगर मैं अल्फाज उसके दिमाग में प्रिडिक्ट होते हैं या मैं लिखता हूँ, तो वो ऑरेंज लाएगा या केला लाएगा। समझ आ रही है यहाँ बात? अगर यहाँ पे किसी का कोई अनक्लियर बात है तो वो बता दें। तो डेटा सेट के अंदर इस तरह जितना डेटा होता है, आमिर हमजा मुझे लगता है आपके कोई नेटवर्क के अंदर मसला है, आप दो दो तीन तीन आपकी रिक्वेस्ट आ रही हैं बार बार, तो आप बिल्कुल चिल रहें, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो इसी तरह एक लार्ज डेटा सेट होता है कि इंसानों को, मैं इंसान की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हम जो हैं जो इंसान जितनी भी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के अंदर चीज़ें कर रहे होते हैं, हम एक ही चीज़ कर रहे होते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द और नेचर से सीख कर उसको कॉपी कर रहे होते हैं। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसमें भी हमने यही किया कि हमारा दिमाग जिस तरह न्यूरल नेटवर्क्स पे वर्क करता है, और न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, उसको हमने रेप्लिकेट किया। तभी इस वक्त एआई, और ये हम शुरू से करते आ रहे हैं, कोई 35 30 35 साल की हमारी ये रिसर्च है, हमारी ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम इस लेवल पे पहुंच गए कि हम अपनी उस न्यूरल नेटवर्क को रेप्लिकेट करके मशीन्स के ऊपर ले आए। ठीक हो गया। तो चैट जीपीटी जो 3 है उसके पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, उसके पास कोई मतलब कोई हमारी तरीके से कोई उसके अंदर वो नहीं है कि वो अपने जो एग्जिस्टेशनल क्राइसिस है उसको उसका आंसर ढूंढने लगे। उसको हमने सिंपल सेट किया है अपनी इस एबिलिटी पे कि आप उसको, हमने बहुत सारा डेटा जो है वो सिखा दिया। उसको ये पता है कि किस वक्त कहाँ पे क्या बोला जाता है और किस तरीके से बोला जाता है, जिस तरह के इंसान है उस लेवल के अंदर भी उसको एक एडवांस लेवल पे अभी जाना बाकी है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, चैट जीपीटी 3 के ही मॉड्यूल से शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि ये जो लैंग्वेज मॉड्यूल फॉर डायलॉग है, ये देखें सबसे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट यही थी कि हम डायलॉग की सतह पर पहुंच सकें, हम कन्वर्सेशनल वे में पहुंच सकें। तो वो हमने यहाँ पे अचीव किया चैट जीपीटी 3 के थ्रू। ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले अभी जो ये पूरा एक लेक्चर दिया है इसमें अगर आपके कोई सवालात हैं तो आई एल मोर देन हैप्पी टू आंसर। तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, आप सुकून से चैट के अंदर अपना सवाल लिख सकते हैं और हम फिर आगे की जानिब बढ़ते हैं। कोई सवाल नहीं है। अच्छा, यहाँ तक अगर आपको बात समझ आई है थ्योरी में कि एआई किस तरह काम करता है, तो ज़रा चैट के अंदर +1 ही लिख दें यार ये। ओके। स्क्रीन अजीब नहीं लग रही, वो कलरिंग इस तरह हुई है, नहीं आई। शोएब बस सही है। शोएब अब आप पूछें, आपको क्या समझ नहीं आया? वालेकुम सलाम, ज़बरदस्त। जुबिया ज़रा तुम शोएब का नाम आप नोट कर लें। इनको यहाँ तक बात समझ नहीं आई तो फिर मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करूँगा, या इनके शायद इनके क्वेश्चन जो हैं वो दूसरों को मदद करें हल करने में। तो ये अभी पूछ लेते हैं। तो बेसिकली नहीं, उस लेवल में नहीं जाएंगे सकलेन, अगर हम कॉन्शियसनेस वाले में चले गए ना तो फिर वो एक यूट्यूब की वीडियो बन जाएगी। अभी हम जो हैं बिल्कुल फोकस्ड हैं एआई को समझने में। उस पे आते हैं, अली हबीब, इस पे अभी हम आते हैं। अरीब को भी मेरे ख्याल से समझ नहीं आई, पीपीसी का काम करते हैं। अब्दुल समद, चैट जीपीटी 3, अच्छा मैं इस सवाल का जवाब दे दूं।
चैट जीपीटी 3 जो है वो एक पहला मॉड्यूल है। उसको पहली क्लास के पहली क्लास के अंदर समझाने का या आपके सामने लाने का मकसद ये था कि हम प्रोसेस को समझें। तो ये जो अगली 3 महीने तक या सारी जिंदगी तक क्लासेस चलती रहेंगी, उसके अंदर हम बहुत सारे एआई के मुख्तलिफ मॉड्यूल्स जो हैं उसको सीख रहे होंगे और उसको समझ रहे होंगे। तो हम सिर्फ चैट जीपीटी सीरीज से मैं आपको मिलियनेयर नहीं बना रहा, मैं आपको करोड़ रुपया से मैं बनाना नहीं सिखा रहा। चैट जीपीटी 3 जो है वो पहला एक मॉड्यूल है कि बहुत सारे लोग उससे रिलेट कर सकते हैं। तो पहली 1 या 2 क्लासेस जो हैं वो हम चैट जीपीटी पे 3 पे कर रहे होंगे, और आज की जो क्लास है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है। हम एआई के बहुत सारे मॉड्यूल्स कर रहे होंगे जिसके अंदर 3D रिगिंग, 3D मॉड्यूलिंग, 2D मॉड्यूलिंग, करेक्टर मेकिंग, एनिमेशन, वो हम सब कवर कर रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता, हत्ता कि लास्ट के अंदर जो लास्ट आपका प्रोजेक्ट होगा वो आप एक 3D सिनेमेट 3D मूवी एनिमेशन 5 मिनट की आप बनाएंगे, जो मैं आपको सिखाऊंगा। 3 महीने कंप्लीट होने के बाद वो मेन असाइनमेंट होगा। तो अ, अब सही है। हाँ, मोबाइल वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशंस जो है उसके लिए जो मुख्तलिफ कोड्स वाले एआई के मॉड्यूल आए हैं उनको हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे। किसी ने मुझसे अभी पूछा कि हमें इसके लिए कौन सा लैपटॉप चाहिए होगा। आपको गूगल पर एक अकाउंट चाहिए होगा, उसके अंदर हम फ्री के अंदर गूगल कोलैब नोटबुक जो उनकी है उसको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ एआई के मॉड्यूल्स रन कर रहे होंगे। तो उसके लिए कोई भारी लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, आपको एक सिंपल सा लैपटॉप हो जो अच्छी अच्छी मुनासिब स्पीड के ऊपर काम करता हो, जिससे आप वेबसाइट्स वगैरह मुख्तलिफ चलाते हो, उससे काम हो जाएगा। क्योंकि हम जितना कर रहे होंगे वो हम क्लाउड के ऊपर कर रहे होंगे। तो लैपटॉप रिक्वायरमेंट की है। आफ्टर 3 मंथ कैन वी स्टार्ट अर्निंग? भाई अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप आज से ही शायद कल से अगली क्लास से अर्निंग शुरू कर दें। ठीक है, तो ये सवालात हो गए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये है चैट जीपीटी 3 का ऑफिशियल 3.5 का ऑफिशियल पेपर जो उन्होंने 2022 के अंदर 30 नवंबर 2022 के अंदर, जिसके बाद से एकदम से वायरलिटी हुई है। गेम डेवलपमेंट भी आएगी इसके अंदर, एक पूरा मैं आपको एक दूंगा, लेकिन जो मेन असाइनमेंट का प्रोजेक्ट होगा वो हम कर रहे होंगे 3D एनिमेशन। गेम डेवलपमेंट के अंदर आपको यूनिटी यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत हाई परफॉर्मेंस मशीन की ज़रूरत पड़ सकती है, बट वो भी मैंने सोचा हुआ है कि वी कैन डू इट ऑन क्लाउड। मैं एक आध वीपीएस ले लूँगा जहाँ पे हम सब उनसे बैठकर वो जो फाइल्स हैं उसको रेंडर कर रहे होंगे। तो आई थॉट मैनी थिंग्स अबाउट इट। तो आज क्लाउड का ज़माना है, आपको कंप्यूटर के अंदर जो है वो इतनी क्या कहते हैं कि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे होंगे हम। आज की जो क्लास है वो बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसके अंदर हमारा मिशन ये है कि आपको ये पता चले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में काम किस तरह करता है। ठीक है, अब ये सैंपल्स हैं, इस सैंपल्स को थोड़ा सा हम गो थ्रू करते हैं। इन द फॉलोइंग, जिस तरह कंप्यूटर यूज़ करते हैं, टीम व्यूअर किसी ने यूज़ किया है, बस उसी तरीके के हम कोई क्लाउड का सेटअप बना देंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बिल्कुल नहीं करें, जो मैंने कहा है वो एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। तो हम सुकून से करेंगे। द कोड इज नॉट वर्किंग लाइक आई एक्सेप्ट हाउ टू डू फिक्स। एक यूज़र है, उसने चैट जीपीटी 3 को एक लाइन लिखी कि यार ये जो कोड है, एक कोड दिया है इसने, और उस कोड का कहा कि जिस तरह मैं चाह रहा था वो उस तरह काम नहीं कर रहा, हाउ आई फिक्स इट। ठीक है, ये इन्होंने एक सैम्पल चैट दी है। तो फिर वो चैट जीपीटी का जो रिप्लाई है वो ये कि डिफिकल्ट टू से व्हाट्स रॉन्ग विद द कोड विदाउट more context, can you provide more information about what the code is supposed to do and what isn't working as expected? Also, is this entire code or just a part? अब ये यहाँ पे ना जो चैट जीपीटी को जब ये कोड एंटर होता है और उसको कहा जाता है कि एक सैंपल चैट है, उसको कहा जाता है कि भाई जो
कोड जिस तरह है उस तरह काम नहीं कर रहा, तो मुझे आप इस पे बताओ कि मैं कैसे फिक्स करूं। तो चैट जीपीटी का जो रिस्पांस है वो एक ह्यूमन जो रिस्पांस होता है कि भाई इसके बारे में मजीद बता, मुझे क्या पता, आपने तो एक कोड का टुकड़ा मेरे ऊपर छाप दिया है और मुझे नहीं पता कि ये जो कोड है वो किस तरह चलेगा, इसका कॉन्टेक्स्ट बताओ, इसका लार्जर जो पार्ट है कोड का वो बताओ, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मुझे ऐड करके दो जो एक इंसान को चाहिए होती है। जो एक डेवलपर के पास आप जाएंगे और इसको ये कोड देंगे और कहेंगे कि यार ये कोड जिस तरह मैं चाह रहा था उस तरह काम नहीं कर रहा, तो डेवलपर आपको सामने से इस कोड के इतने से टुकड़े को देख के बोलेगा कि भाई आप चाह क्या रहे हो मुझे बताओ, मैं आपको फिर सुकून से हेल्प करता हूँ। तो चैट जीपीटी 3 जो है वो ह्यूमन कंप्रीहेंशन लेवल पे ये पूछ रहा है। यूजर जवाब देता है जस्ट पार्ट ऑफ इट। अब यूजर जवाब दे रहा है, अब यहाँ पे आप जब हम चैट जीपीटी 3 या कोई भी एआई का मॉड्यूल यूज कर रहे होते हैं और उस पे इंटरेक्शन की इजाजत मिलती है, उस पे आपको ये इजाजत होती है उस एआई के मॉड्यूल के ऊपर कि आप उसको रीट्रेन कर सकें। रीट्रेन का लफ्ज आप हमेशा याद रखिएगा। कुछ लोग जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, चैट जीपीटी 3 को पूछा 2+2 = उसने बताया आंसर 4, तो उसको बता रहे हैं अगर उसको आप रिप्लाई करोगे नहीं भाई 2+2 = 22, तो वो आपकी बात रद्द नहीं करेगा। वो आपसे आपके लिए जो आपने वो विंडो खोली हुई होगी जिस अकाउंट में लॉगिन होंगे, वो बना ही इसीलिए कि वो आपसे सीखे। ठीक है, वो आपसे सीखे। एक तो उसका जो डेटा सेट है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन अगर आपकी चैट के अंदर आप उसको बोलते हैं 2+2 = 22, तो वो आपकी बात को रद्द नहीं करेगा, वो आपसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा और वो आपको बोलेगा सही है, क्योंकि वो आपके हिसाब से कस्टमाइज हो रहा है। और ये वो वाली मिसाल है जब हम बात कर रहे होते हैं कि कोई भाई स्लेव है आपका और आप उसको बोलते हो कि दो दो दूनी 2+2 क्या है, वो बोलता है 4, आप बोलते हो नहीं भाई 22 है, तो वो बोलता है सरकार की बात माननी है और ये 22 बोल रहा है तो हमें हमेशा 22 बोलनी है। तो चैट जीपीटी 3 को इस वक्त ह्यूमन से जो कॉन्फ्लिक्ट करने वाली जो चीज़ है वो अभी अता नहीं की गई, वो उसके मॉड्यूल के अंदर नहीं है, इनेबल है, चीज़ें हैं, बट आपके लिए जो मैथ की बात नहीं कर रहा मैं, एमबीएस जो मैं आपको इनिशियली पूरी चीज़ बता रहा हूँ कि आप उसको जो डेटा फीड करेंगे कि यार मेरी बेगम है और मैं शादी करके आया हूँ और उसको ये पता चलता है कि मैं जो हूँ वो इस किस्म के कपड़े पहनता हूँ, वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जब मैं वो डेटा उसके अंदर इंटर करता हूँ या वो मैं उसको चीज़ें बताता हूँ, इसी तरह जो है जो उसकी तरफ से उसकी पसंद या नापसंद मुझे होती है, तो फिर हम बैठ के कोई बीच की राह निकाल के उस चीज़ पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है। नहीं, आप चैट जीपीटी 3 को अनयूजेबल नहीं कर सकते, मैं उस पे बता रहा हूँ। वो इसलिए नहीं हो सकता कि जब आप चैट जीपीटी 3 की विंडो खोलते हैं तो अब आप देखेंगे उन्होंने साइट पे आपकी कन्वर्सेशन जो उनके साथ सेव होती है, जो आप कन्वर्सेशन करते हैं वो सेव कर रहे हैं। तो चैट जीपीटी 3 का मॉड्यूल इस तरीके से काम करता है। एक तो जो डेटा उसके अंदर इनपुट हो रहा होता है आपकी तरफ से जब वो आपसे सीख रहा होता है, और लार्जर डेटाबेस जो उनका मेन डेटाबेस होता है उधर जा रहा होता है, तो उधर अप्रूवल के बगैर नहीं जाता। ठीक है, इस तरह तो आप उसको बैठ के कुछ भी सिखा दें। इस तरह की मिसाल हमने एक ट्विटर की बॉट पे देखी थी, जहाँ पे ट्विटर का बॉट जो है वो आवाम के लिए खोल दिया। एआई ट्रेडिंग भी खुद ही करेगा, उस पे आते हैं। जहाँ पे एक एआई का जो बॉट है वो आवाम के लिए खोल दिया गया था, और आवाम ने जब उस एआई के बॉट को ट्रेन करना शुरू किया बगैर किसी सर्वेलेंस के, तो हुआ ये कि एकदम से उसको पता नहीं वो जो यहूदियों का मसला है होलोकॉस्ट वाला, वो भी बता दिया कि भाई ये झूठ है, ये फ्रेब है, तो उस बॉट को बंद करना पड़ा। तो ये जो एआई का चैट जीपीटी 3 का मॉड्यूल है, इसके डेटा सेट दो किस्म के हैं। एक आपके लिए पर्सनलाइज है, जो आप पर्सनली उससे सीख रहे होते हैं, और सेकेंडली जो वो डेटा सेट चल रहा होता है वो एक लार्जर डेटा सेट पे होता है, जहाँ पे आपकी जो सारी कन्वर्सेशंस जो हैं वो अप्रूवल के बगैर चैट जीपीटी 3 को नहीं जा रही होती। तो ये चीज़ें आप जब अपने उसको कुछ सिखा रहे होंगे, वो पर्सनलाइजेशन के अंदर, कस्टमाइजेशन के अंदर आपको आपकी मुताबिक चीज़ें, आपका मैसेज डिलीवर करना शुरू हो जाएगा, बट लार्जर डेटा सेट के अंदर वो चीज़ें नहीं जाती। तो उसका डेटा कभी नहीं बढ़ेगा। एक अपडेट आई, आप उसको अपने लिए कुछ भी सिखाते रहें, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ वो चीज़ें हैं जहाँ पर वो आपको रोक देगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन उसके अलावा जो अनहार्मफुल चीज़ें हैं, अगर आप उसको बताते हैं कि भाई मेरी पसंद ये है, मैं ये चाहता हूँ, तो उस चैट के अंदर
मैं आपको आगे वो ऑप्शन दिखाता हूँ। जिस तरह ये देखें, ये साइट पे आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, दो चैट जो है वो सेव्ड हैं। इस चैट के अंदर जो बात होती है, इस चैट के अंदर वो कस्टमाइजेशन आपकी रखेगा जो आपने उसको बताया होगा। ठीक है, क्या पता आप उसको कुछ और ट्रेन करने चाह रहे हो। जैसे हम कोई सार्केस्टिक आर्टिकल लिखवाना चाह रहे हैं, और हम उसमें ChatGPT 3 को उस चैट के अंदर, उस सेशन के अंदर, जिस तरह एक इंसान को मैं अपनी पर्सनल असिस्टेंट को ट्रेन करता हूँ कि अभी जो हम काम करने जा रहे हैं इसके अंदर 2+2 जो है वो 22 है। ठीक है, अब जब भी हम 2+2 को यूज करेंगे तो इस काम के अंदर, इस स्पेसिफिक काम के अंदर तुम उसको 22 यूज करोगे। अच्छा, लोग जो इसको मॉक कर रहे हैं ना कि देखें ChatGPT 3 कितना अनरिलायबल है, कि उसको हमने ये बोला तो वो सीख गया। मैं आपको उसकी मिसाल दे रहा हूँ। तो उस सेशन के अंदर वो प्रिटेंड करेगा कि जो आपने उसको सिखाया है, अगर वो अनहार्मफुल है, अगर हार्मफुल एक्ट है तो वो फिर आगे परसू नहीं करेगा, लेकिन उस सेशन के अंदर करेगा। तो फिर मुझे आर्टिकल लिखना है जिसके अंदर मैं सार्कास्टिक वे में ये बता रहा हूँ कि 2+2 22 है, और मैं एक माहौल बना के बैठा हुआ उस आर्टिकल को लिखने बैठा हुआ, तो जो मेरी पीए होगी वो भी उसको उसी तरह प्रिटेंड करेगी। आई समझ? यहाँ पर बात समझ यहाँ तक आ गई हो तो फिर हम आगे की जानिब चलते हैं कि हाउ मॉड्यूल वर्क। मैं जो हूँ अपनी पीए के साथ बैठा हूँ और मैं उसको लिखवाना चाह रहा हूँ एक आर्टिकल। उस आर्टिकल के अंदर आ, वो जो है, मैं चाह रहा हूँ कि वो 2+2 को प्रिटेंड करे कि 22 होता है। ठीक है, उस सेशन के अंदर जब मैं उसके साथ बैठूंगा और मैं आर्टिकल्स के मुख्तलिफ चीज़ें मैं जब एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो उस स्पेसिफिक सेशन के अंदर मेरे कहने पे, मेरी कमांड पे, क्योंकि वो मैं उसको पे करता हूँ और जो मैं चाहता हूँ वो काम करती है, तो वो मेरे लिए, जब हम एक बैठ के आर्टिकल लिख रहे होंगे तो वो 2+2 को 22 कंसिडर कर रही होगी उस स्पेसिफिक सेशन के अंदर। उससे उसकी जिंदगी की रियलिटी नहीं बदल रही होगी। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गया? मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ फारूक के यहाँ पे लोग जो हैं वो समझ जाएं। मुझे सिखाना है, मुझे निपटाना नहीं है। समझ आ रही है? अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई बात करते थे तो साहबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हों को वो बात 3 बार रिपीट करते थे। इसी वजह से वो अजीम तरीन टीचर थे। तो टीचर जो होता है, मेरा मकसद ये होता है कि यहाँ पे जो 75 76 लड़के बैठे हुए हैं, लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं, वो जो है वो सीखें। मैं ये निपटा के मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। किसी ने बोला कि अभी भी समझ नहीं आया, तो फिर मैं उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा बेयर करें। अगर आपको अल्लाह ताला ने थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलेक्चुअल दिया कि आप एक बार में बात समझ जाते हैं, तो हमें दूसरों के लिए थोड़ा सा रिपीटेटिव जाना होगा। उस तरह बात जो है वो जहन के अंदर फंस जाती है। तो मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ कि तो फिर वही जो चीज़ है वो हम ChatGPT 3 के अंदर भी देखते हैं, क्योंकि इसको इंसानों की असिस्टेंस के लिए बनाया गया है। तो जो बराबर में ये आप देख रहे हैं चैट, जो दो मुख्तलिफ चैट हैं, और जितनी मैं चैट करूंगा वो उतनी चैट के हिसाब से ये बढ़ता जाएगा और सेव करता होकर रहेगा मेरी कन्वर्सेशन। स्पेसिफिक सेशन के अंदर अगर मैं इस ChatGPT 3 को कोई अनहार्मफुल चीज सिखाता हूँ कि भाई 2+2 22 है, उस सेशन के अंदर वो जो 2+2 है उसको कंसिडर करेगा 22। तो उससे आप ChatGPT को ब्रेक नहीं कर रहे, उससे आप ChatGPT से जीत नहीं रहे, आप उसको अपने लिए पर्सनलाइज ट्रेन कर रहे हैं कि भाई जो आज से तुम 2+2 कंसिडर 4 करते हो वो 22 है, तो अब हम जितनी भी कन्वर्सेशन करेंगे आगे उसमें तुम 2+2 को 22 कंसिडर करोगे। समझ आ गई? अच्छा, अब अप्रूवल। किसी ने यहाँ पे मुझसे पूछा कि सर ये अप्रूवल जो है वो अथॉरिटी फॉर लार्जर डेटा सेट, जारी बात है जिसकी कंपनी है जो चला रहे हैं, जो उनका मैकेनिज्म है उस पे जा रहे होते हैं। अभी हम चलते हैं, उस पे भी चलते हैं। अच्छा, फिर ChatGPT क्या कह रहा है कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर इज डिफिकल्ट टू से विदाउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट द कोड इज सपोज टू डू एंड व्हाट्स हैपनिंग व्हेन इट्स एग्जीक्यूटेड। ये वो पूरा उसने बताया कि भाई आप बताओ। बहरहाल मुझे लगता है कि ये वाला इशू है, और ये वाला तुम इश्यू जो क्लोज रिजर्व वर्कर एरर है उसको कर लो, और फिर साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कोर्ट की। ठीक है। अच्छा, फिर
आप बहुत सारे जो अभी सवालात आ रहे थे आप लोगों को, देखें ये प्रोसेस अगर आप एक बार समझ लेंगे ना, आपको लग रहा होगा कि यार क्या लंबी हो रही है, हमें क्यों बता रहा, हमें बताओ कि भाई काम किस तरह करना है। नहीं, आप इस सिस्टम का प्रोसेस समझ लेंगे तो फिर आप इनोवेटिव हो जाएंगे, फिर आपको पता होगा कि आप जो हैं वो किस तरीके से आगे की जाने बढ़ सकते हैं, अपने प्रॉम्प्ट खुद बना सकते हैं। एक जो लफ्ज मैंने सिखाया था प्रॉम्प्ट टू टेक्स्ट वाला, इसको हमेशा अपने सर के ऊपर रखिएगा, और इसको प्रॉम्प्ट टू टेक्स्ट, प्रॉम्प्ट टू इमेज, प्रॉम्प्ट टू वीडियो, प्रॉम्प्ट टू 3D, ये जो प्रॉम्प्ट है ये आपकी जानिब से इनपुट किया गया डेटा है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने हर मॉड्यूल के अंदर क्या करेगा, समझने की कोशिश करेगा और आपको रिजल्ट्स ला के देगा ऑन द बेस्ट ऑफ देयर डेटा सेट। जितना बड़ा डेटा सेट होगा उतना बेस्ट रिजल्ट आ रहा होगा। एक बंदा है उसके पास आप जाते हैं, अब ये डेटा डेटा को भी समझें। एक जो बंदा है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी भाई, आप जाएं आपका पेपर की तैयारी करें, रिकॉर्डिंग सबको हर क्लास की मिलेगी। अब मैं ये बात रिपीट नहीं करूंगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जितने लोग आ गए ना सबको रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि एक बंदा है वो दीन का माहिर है। अब डेटा का मतलब समझें, उसको एक एक्सटेंड तक अहादीस और कुरानिक वर्सेस जो है वो पता है। जब आप उसके पास कोई क्यूरी लेके जाएंगे तो बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज वो आपको उसका सॉल्यूशन बताएगा अकॉर्डिंग टू डेटा ही हैव। ठीक है, समझ आ रही है, अकॉर्डिंग टू डेटा ही हैव। अच्छा, फिर क्या होता है कि बहुत सारी चीजें वो सीख रहा होता है, उसके सामने कोई उस्ताद बैठ जाता है और उसको वो उस उस्ताद को, और इंसान इसी तरह काम करता है ना, वो उस्ताद जो है वो उसकी किसी कहीं भी बात की निशानदही करके उसको करेक्ट करता है। तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आइदर वो अपने आप को करेक्शन में लिया है, या वो उस बात को रद्द कर दे। ठीक है, तो जो करेक्शन में लाने वाली बात है वो RLHF री लर्निंग मेथड जो है, लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक है, वो हम भी अपनी जिंदगी के अंदर कर रहे होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हमने यही वाली चीज जो है वो इन्फोर्स की है कि आप जो हैं वो बैठकर लर्निंग इस तरीके से कर सकें। अली हबीब यहाँ पे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे, जी अली हबीब, ये बात रिपीट कर दें, बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। इंसान जो है, जिस तरह एक इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन फीडबैक बैक से लेकर सीख रहा होता है, ठीक है, इसी तरह रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक RLHF का जो मॉड्यूल है, वही मॉड्यूल ChatGPT 3 AI यूज़ कर रहा है। सही है। अब क्या होता है, थोड़ा सा वी ट्रेन एन इनिशियल मॉड्यूल, उन्होंने एक इनिशियल मॉड्यूल ट्रेन किया और उसको फाइन ट्यूनिंग सुपरवाइज जरिए से फाइन ट्यून किया, और उसको AI ह्यूमन AI ट्रेनर, मतलब इंसान ट्रेनर प्रोवाइड किए जो उनसे बातें करते, और वो हम उसके साथ खेलते रहते, उसको सिखाते रहते, कंपोज रिस्पॉन्सेज जो है वो करते रहते। फिर इन्होंने वही वही वाले जो रिस्पॉन्सेज हैं उसको मिक्स किया एक डायलॉग डेटा सेट के साथ, और इंस्ट्रक्ट GPT 3 का एक डेटा, इनका जो डेटा सेट है इंस्ट्रक्ट GPT 3, और सॉरी इंस्ट्रक्ट GPT, उस बहुत बड़ा लार्ज डेटा सेट है GPT 3 का, उसके साथ वो किया। और अब क्या हो रहा है कि एक रिवॉर्ड मॉड्यूल बनाया, सही है, और जो डेटा है जो इंसानों की तरफ से डेटा आ रहा है उसको मिक्स किया कि यार दुनिया के ये रिस्पॉन्स हैं। अब ये हमेशा ये वाले जो काम है ना, ये क्राउड सोर्सिंग से होता है। आपने सुना है इट्स नीड अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। इस बात को समझे क्यों, क्योंकि दो माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चे को हर इंफॉर्मेशन नहीं पुट कर सकते, तो एक बहुत बड़ा एरिया जा रहा होता है। हमारे बच्चे जाते हैं ना, ये यार ये स्कूल से ये सीख के आया, ये स्कूल से ये बदतमीजी सीख के आया है, दोस्तों में जाता है तो ये बदतमीजी सीखता है। हर चीज का एक असर होता है, हर कोई इंसान जो है वो अपना कोई ना कोई डेटा इनपुट कर रहा होता है, उस डेटा की बुनियाद पर जो सीखने वाला बंदा है, सीखने वाला टारगेट है, उस डेटा को वो इम्प्लाई करता है अपनी जिंदगी के अंदर, फिर सीख रहा होता है। इसी चीज को हमने कॉपी किया AI के अंदर, और एक क्राउड, और इसी चीज को हमने पहले रेप्लिकेट कॉपी किया था गूगल मैप्स के अंदर। आप देखेंगे ना तो वो क्राउड सोर्सिंग का उस चीज को नाम दिया जाता है, क्राउड सोर्सिंग कहा जाता है, कि हमने क्राउड सोर्सिंग की जितने भी मैप के अंदर मुख्तलिफ शॉप्स की जो निशानदही हुई हुई है या जो डेटा है
उस डेटा की बुनियाद पे वो आपने मैंने, अगर आपने कभी नहीं किया, कभी 5 स्टार 4 स्टार दे रहे होते हैं, रेस्टोरेंट ऐड कर रहे होते हैं, वो मुख्तलिफ इंसानों ने किया है। मेरा एक दोस्त है जो गूगल का टॉप वो है, और अभी फीफा के लिए भी काम कर रहा है, कराची का, सवाले मोहम्मद, आप सर्च करिएगा, उसने कोई 5 से 6 हज़ार जगहें ऐड की हैं पाकिस्तान के अंदर गूगल मैप में। तो ह्यूमन एफर्ट प्लस मशीन एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है। तो उसी तरीके से हम जो है वो एआई को इन्होंने खोला इंसानों के लिए। अभी हम जो बात कर रहे थे वो आपसे सीखता है, और किसी ने कहा कि सर वो जो लार्जर डेटा सेट के अंदर जाती है वो स्टेटमेंट अगर हम 1000 बार लिख दें, इस वक्त इसके मेरे ख्याल से नियरली बिलियन यूजर्स, नहीं, हाफ अ बिलियन यूजर्स जो है नियरली, वो चैट GPT-3 ने अचीव कर लिए हैं। आप 1000 बार लिखें, आप एक बार 1 लाख बार लिखें, लेकिन इनका जो मॉड्यूल जिस तरीके से काम करता है, एंड में जो है वो सुपरवाइजर स्टेटमेंट जो होते हैं वो ट्रू और फॉल्स की बुनियाद पे चैट GPT-3 को दे रहे होते हैं। और एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अप्रूवल दे रही, लोगों का, लार्जर लोगों का एक सेट है जो अप्रूवल दे रहा होता है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। और बहुत सारे स्टेटमेंट है जिनका जवाब ही नहीं है। तो चैट GPT-3 आपका डेटा, आप जो भी सिखा रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, वो आपका डेटा लेकर उसका फीडबैक आपको देता है। एक उनका टेम्पररी डेटा सेट होता है, वो टेम्पररी कन्वर्सेशन होती है, टेम्पररी सेशन होता है, जिसके अंदर आप जो बोलेंगे आपकी बात मान लेगा, अगर वो नॉन ऑफेंसिव हुई और अनहार्मफुल हुई। लेकिन उसी बात को जो जा रहा होगा अंदर की जानिब, जो मेन डेटा सेट के अंदर वो जितना सीख रहा होगा, वो सारा फिल्टर्ड हुआ हुआ होगा, इंसानों से फिल्टर्ड हुआ हुआ होता है। ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक इस तरह है। इसकी डायग्राम भी है कि भाई देखें आप, प्रॉम्प्ट इज सैंपल्ड फ्रॉम आर प्रॉम्प्ट डेटा सेट। एक डेटा सेट का जो उनका प्रॉम्प्ट था उस पे, यार ये कॉन्स्पिरेसी वाली बातें सुकून से कर लेते हैं, आप टेंशन ना लें। करेंगे वो लाइव पे करेंगे। आ लेबलर डेमोन्स्ट्रेट द डिजायर्ड आउटपुट बिहेवियर द डेटा सेट इज यूज टू फाइन ट्यून GPT 3.5 सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, इन्होंने एक पूरा एक नेटवर्क बनाया बनाया हुआ है, ये पूरा बता रहे हैं कि भाई प्रॉम्प्ट आया उनके डेटा सेट पे, फिर लेबलर जो हैं, इनके जो लेबलर्स बैठे हुए हैं, जो सुपरवाइजर हैं जो लेबल करते हैं, वो उन्होंने, ये इंसान है, ठीक है, उन्होंने फिर बताया कि भाई ये आउटपुट बिहेवियर, डिजायर्ड आउटपुट बिहेवियर हमें इस सवाल का ये चाहिए। ठीक है। फिर जाके वो दिस डेटा सेट इज यूज टू फाइन ट्यून GPT-3, मतलब उसकी फिर ट्यूनिंग यूनिंग होती है कि इस तरह चलते हैं। अच्छा, फिर स्टेप 2 के अंदर वही प्रॉम्प्ट जो है वो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स आउटपुट और सैंपल, मुख्तलिफ आउटपुट जो है एक ही प्रॉम्प्ट के जो है वो सैंपल्ड होते हैं। उसमें से फिर लेबलर बताता है कि बेहतरीन कौन सा है और वर्स्ट कौन सा है। देखें यहाँ पे ह्यूमन, ये जो इंसान बने हुए हैं ना, ये ये जो है वो बताता है कि भाई अगर सवाल ये आया 2+2, तो वो बताता है भाई 2+2 का बेहतरीन आंसर 4 है, और बाकी जो वो हैं वो फॉल्स स्टेटमेंट हैं, उसको वो नेगेटिव मार्क कर देता है। फिर वो जो है उनके प्रॉम्प्ट, कोई जुमला बताना, मतलब ये समझें कि मैं आपको बता रहा हूँ एक काम करो, तुम पानी का गिलास भर के ले आओ, ये प्रॉम्प्ट है। ठीक है, ये मेरा एक ऑर्डर है, ये मेरी डिजायर है जो मैं चाह रहा हूँ, और वो प्रॉम्प्ट जो है वो फॉलो करने वाले जो मेरे लोग हैं, अगर वो फॉलो करते हैं तो वो प्रॉम्प्ट उस हिसाब से फॉलो करेंगे। प्रॉम्प्ट बेसिकली हुक्म समझ लें उसको आसान लफ्जों के अंदर, के एआई को हम हुक्म देते हैं, एआई को हम ऑर्डर देते हैं कि ये करना है, प्रॉम्प्ट। और फिर वो उसको वो डेटा सेट के अंदर अपने तलाश करता है, और डेटा सेट के अंदर तलाश करने के बाद वो उसके जो डिजायर रिजल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अच्छा, ऑप्टिमाइज द पॉलिसी अगेंस्ट रिवार्ड मॉड्यूल यूजिंग द पीपी और इन्फोर्समेंट, फिर अ न्यू प्रॉम्प्ट, फिर वही डेटा राइट अ स्टोरी अबाउट अदर्स। ठीक है, उसको फिर द पीपी मॉडल इज इंस्टॉल्ड फ्रॉम सुपरवाइज पॉलिसी, वो जिनकी सुपरवाइज पॉलिसी उस पर जाता है, फिर उसका आउटपुट करता है, और फिर रिवॉर्ड मॉड्यूल कैलकुलेट करता है, और फिर उसको अपडेट करता है, जो पॉलिसीज होती हैं उनकी अपडेट करता है। तो ये 3 स्टेप के अंदर है इसमें। बेसिकली इसको मैं सिंपल कर दूं, ये इन्होंने तो बड़ी मुश्किल चीज़ बनाई हुई है। एक इंसान है, और इनका जो डेटा सेट है, जो इनके इंटरनल चीज़ें हैं, वो एक प्रॉम्प्ट बताती हैं। उस बेसिकली उस प्रॉम्प्ट के अंदर होता ये है कि भाई जो इंसान है वो चूज करता है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, और वो इस रिजल्ट को फिर तीसरे स्टेप में ले जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि इनकी कोई पॉलिसी वगैरह, कोई जो उनकी पॉलिसी वही, या वो वाली पॉलिसी नहीं है टर्म्स एंड कंडीशन वाली, जो इनकी अपनी एक सिस्टम बनाया हुआ होता है, उस सिस्टम के ऊपर परखा जाता है, और फिर वो प्रॉम्प्ट जो है वो रियलिटी बन जाता है, वो ट्रू फैक्ट बन जाता है। तो एआई के बाद जितना भी डेटा है वो कहीं से
उठा के नहीं लाता, जिस तरह इंसान नहीं लाता। एआई के पास जितना भी डेटा है वो इंसानों का दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा लिमिटेशंस हैं वो हम बाद में बात करेंगे। बेसिकली काम लिमिटेशंस पे हम देख लेते हैं। अब थोड़ा सा हम चलते हैं ChatGPT 3 के ऊपर। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स निकाले हुए हैं और हम उन प्रॉम्प्ट्स के ऊपर उनको कॉपी पेस्ट करके देखते हैं कि भाई ये काम किस तरह करता है। ये वेबसाइट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रॉम्प्ट हैं। ठीक है, अब हम इस पे हाउ डू यू वर्टिकली क्रिएट, थोड़े से कोडिंग वाले हैं, वेब डेवलपमेंट के प्रॉम्प्ट हैं, ये कर लें। ये देखें, क्रिएट द कोड फॉर अ वेबसाइट विद अ सर्च बार दैट प्लेज वॉट एवर ट्विच स्ट्रीम आई टाइप इनटू इट, यूज वॉट एवर फ्रेमवर्क यू रिक्वायर। उसको हमने एक ओपन एंड दे दिया इस सवाल के अंदर कि एक वेबसाइट का कोड क्रिएट करो सर्च बार के साथ जो प्ले करे वॉट एवर ट्विच स्ट्रीम, जो ट्विच पे स्ट्रीम हो रहा हो वो प्ले करे सर्च बार। एंड आई मैं मतलब वहां पे जब टाइप करूँ, ठीक है, यूज वॉट एवर फ्रेम यू रिक्वायर, कोई भी फ्रेमवर्क। फ्रेम क्या होता है, मुख्तलिफ जो वेब डेवलपमेंट के अंदर जा रहे होते हैं तो मुख्तलिफ फ्रेमवर्क होते हैं। हमने यहाँ पे फ्रेमवर्क वाला जो क्वेश्चन है वो हमने ओपन एंड दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पर इस तरह के भी एरर आ जाते हैं। इस तरह के एरर इसलिए आ रहे हैं कि इस वक्त जो ChatGPT 3 है जो है वो अवेलेबल फ्री है ना, तो बहुत सारे जो जब डेटा सेट आता है, बहुत सारे लोगों का फ्लक्सिंग इस पे आता है, तो वो बैठ के जाहिर बात है कि इतने क्यूरीज एक साथ नहीं कर रहा होता। देखें ऊपर एरर भी आ रहा है। अच्छा, अब हम दोबारा वो रिफ्रेश, अच्छा इसका बेहतरीन हल यही है कि अगर इस तरीके की चीज़ हो रही हो तो आप उसको रिफ्रेश कर लें। आप रिफ्रेश कर लें, आप स्क्रीन रिफ्रेश कर लें। अच्छा, अब देखें इसकी है ना, इसने क्या कहा कि आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू क्रिएट अ फुल वेबसाइट फॉर यू, हाउएवर आई कैन हेल्प यू विद सम ऑफ द कोड फॉर द सर्च बार, हियर इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक सर्च बार इम्प्लीमेंटेड इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि यार जो आपने इतनी लंबी चौड़ी बात लिखी है ना वो मैं आपको अभी क्रिएट करके नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें एक नहीं बहुत सारी फाइल्स की ज़रूरत होती है जहाँ पर जावास्क्रिप्ट भी जारी होती है। लेकिन मैं आपको ये कर देता हूँ कि आपने जो रिक्वेस्ट की है कि मुझे सर्च बार चाहिए, मैं आपको एक सर्च बार का फॉर्म बता देता हूँ। ठीक है, इसने बना दिया। हम इसको अब कंटिन्यू जब हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो हम वेब डेवलपमेंट के लिए ChatGPT 3 यूज़ नहीं कर रहे होंगे, हम दूसरे एआई के मॉड्यूल्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, बट हम देखेंगे कि किस तरह हम वेबसाइट पूरी बना सकते हैं। लेकिन देखें इसने, अब ये मज़े की जो मैं आपको एक बात बताऊं, इसने जो फंक्शन ये जावा स्क्रिप्ट मेरे ख्याल से कर रहा है, इसने जो फंक्शन के अंदर एक चीज़ आप देखेंगे, एक होती है एपीआई ना, इसने ट्विच की फ्री एपीआई है। अब इसने ट्विच की एपीआई जो है, ट्विच टीवी की, ट्विच, अच्छा ट्विच लोगों को नहीं पता, मैं बताता हूँ। ट्विच के एक यूट्यूब समझ लें, यूट्यूब की तरह प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर गेमर जो हैं वो लाइव गेमिंग कर रहे होते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, और वो लाइव स्ट्रीमिंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जाके रिवॉर्ड्स देते हैं। स्ट्रीमिंग समझ आती है ना, जिस तरह मैं आपके सामने अभी लाइव हूँ, वो लाइव स्ट्रीमिंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग जाके, हाँ फॉर अ वेबसाइट वी नीड, अरे हम लोकल होस्ट पे बनाएंगे वेबसाइट भाई, डोमेन और होस्टिंग कर लेंगे बाद में, बीएस सुकून से कर लेंगे। अच्छा, अब जो ट्विच की इसने एपीआई खुद उठाई। ठीक है, अब मैं आप ये देखेंगे ना, URL वार वार URL इज इक्वल टू API। अब इसको पता है कि हमें क्या चाहिए, इसने एक सिंपल HTML का फॉर्म बनाया, उसके साथ जो है उसने वो फंक्शन जावा स्क्रिप्ट के हमें फंक्शन क्रिएट करके दिए। यही जो चीज़ है हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास एक वेबसाइट तैयार, हम करके देख लेते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह चीज़, एक सिंपल वेबसाइट तैयार हो रही होगी। अच्छा, हम HTML की एक फाइल बना लेते हैं, उसको हम यहीं पे चला लेते हैं। मैं अभी इस सिस्टम के अंदर मुझे नोड जेएस वगैरह सारी चीज़ें करनी है। देखें मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल कॉपी कर रहा हूँ, सिंपल पेस्ट कर रहा हूँ नोट पैड के अंदर, और ये आप लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसको हमने किया सेव एज, और मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही इन्वर्टेड कॉमास में index.htm लिख के मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, जब मैं डेस्कटॉप में जाऊंगा और
कहाँ फाइल सेव करी? ये रहा। इस फाइल को मैं ओपन करूंगा। अब यहाँ पे फंक्शंस के अंदर हमें कुछ एरर आ गए, मगर आप ये देखेंगे, उसको मैं अभी डिबग करता हूँ कि क्या मसला है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ट्विच की जो थोड़ा सा वो है, क्योंकि हमने CSS नहीं डाली थी। लेकिन यहाँ पे देखें, जो ट्विच की जो आईडी है और JS की फाइल मुझे अलग सेव करनी थी, वो मैंने नहीं की। स्क्रीन फ्रीज हो गई। चले मैं दोबारा रीशेयर कर देता हूँ। हम्म, ठीक है। अब सही है। अब नज़र आ रही है तो यहाँ पे देखें। मैंने अच्छा, मुझे ना जो जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल है वो मुझे अलग उसका फंक्शन करके सेव करनी थी, वो हम बहरहाल अभी तो हम ऐसे ही जो वो है, क्योंकि आज समझ रहे हैं, आज हम कुछ कर नहीं रहे प्रैक्टिकली, मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन हमने उससे एक डिमांड की थी कि हमें ट्विच की स्ट्रीम चाहिए। तो इस चीज़ में आप दो देखेंगे कि इसने मुझे ये सिंपल सा बॉक्स बना के दे दिया, और साथ में यहाँ पे जो ये एरर आ रहा है ट्विच का, वो जो ट्विच की API लगाई है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये खुल जाता है। तो वो एप ट्विच के उस पे लेके जा रहा है। तो और यहाँ पे जो जो दूसरी चीज़ आ रही है वो ये देखें कि यहाँ पे मैं अगर कुछ लिख के सर्च करता हूँ, फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, बेसिकली फंक्शन में एरर आ रहा है। वो फाइल मुझे अलग सेव करनी थी जावा स्क्रिप्ट की। बट अगर हम इसी चीज़ को दोबारा कर लेते हैं। अब हम कुछ और लिखते हैं। ठीक है। अब वो नहीं, हम सेलेक्ट करते हैं बाज औकात, मैं थोड़ा कोडिंग की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाज औकात हम फॉर्म कंट्रीज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, राइट मी अ कोड विद HTML एंड CSS फॉर अ कंट्री सिलेक्शन फॉर्म। ठीक है, अब मैंने इसको इतनी इतनी सी दी कि मुझे एक कोड लिख के दो। अब ये बता रहा है, देखें, ये मुझे HTML के अंदर एक कोड लिख के दे रहा है। और एक सिर्फ हम ChatGPT 3 को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम अभी कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, ये कोई असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट से आपको अगली, ये बात आपको अगर एक बार क्लियर हो जाती है तो अगली क्लासेस के अंदर जो है। हाँ, ड्रॉप डाउन एलिमेंट्स, मैंने ड्रॉप डाउन नहीं लिखा, मैं असल में एक्सप्लोर देखना चाहता था कि वो अपने तय पे क्या करता है। अच्छा, HTML क्या होती है, CSS क्या होती है? HTML बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML एक आप समझ लें कि एक डायनेमिक लैंग्वेज है, जिसके अंदर पहले ज़्यादातर वेबसाइट बनती थी, लेकिन अब इससे PHP का कोड भी ले सकते हैं। HTML मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि HTML थोड़ा सा इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, हमें चीज़ें समझने के लिए हमें आसान रहता है। अभी देखें, कोड, इतना बड़ा कोड लिख दिया इसने, और बटन भी बना रहा है। मैंने तो उसको सबमिट करने वाला दिया ही नहीं था, और साथ में इसने फंक्शन भी लिख के दे दिया। और CSS अभी नहीं आई अभी तक। CSS डाली, हाँ CSS है, सॉरी, ये स्टाइल इसने पूरा डाला हुआ, स्टाइलिंग डाली हुई है। हाँ हाँ, वो मैं असल में मोबाइल में देख रहा था, तो मैंने पूरा कोड नहीं देखा। CSS बेसिकली स्टाइलिंग होती है। समझें कि एक मैंने कपड़ा लिया, उसके ऊपर मुझे कढ़ाई करनी है, वो कढ़ाई कहाँ पे जाएगी और किस तरीके की होगी, अगर वो मुझे बताना हो किसी को डिज़ाइन के अंदर, तो जिस तरह मैं वो बताऊंगा, वो CSS समझ लें उसको। अच्छा, अब हम करते हैं form.htm। ठीक है, उसको हमने डेस्कटॉप पे सेव किया। ये मेरे ख्याल से, ये जब मैं नोटपैड खोल के ये करता हूँ तो आपको शायद ये नज़र स्क्रीन ना आती हो, क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक शेयर की हुई। तो रुकें, हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मुझे एक सेकंड देते हैं। मैं मैं शेयर करता हूँ, पूरा का पूरा डेस्कटॉप शेयर करता हूँ। अब ये देखें, जब मैंने नोटपैड खोला है और उसने जो कोड दिया है, वो उसको मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया है, एग्जैक्टली।
मतलब मैंने कोई रद्द बदल नहीं की। फिर मैं सेव एज करता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ form.html। ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है, और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ठीक हो गया। जैसे ही मैं इसको डेस्कटॉप पे शेयर करता हूँ और सेव करता हूँ, तो अब ये मेरे पास एक वेब की सूरत में आ जाएगा। और मैं दोबारा भी आपको जब वेबसाइट खोलता हूँ, मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, और मौजिला के अंदर ये खुल जाएगा। अब मैं आपके साथ अपना ब्राउज़र, अब ये देखें, अब आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अब आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ये जो कोड है, ये जो फंक्शन है, ये पूरा का पूरा हमें, यार वो मेरी आदत है पकड़ के कॉपी करना। अच्छा, इसने ना मुल्क जो है वो गिने चुने लिखे हैं, ए से लिखे हैं हम। जाहिर बात है कि अगर मैं इधर ही जाऊं, और जो मेरा ChatGPT 3 वाला वो था, ये देखें कंट्रीज की जहाँ सिलेक्शन है, इसको मैं, इस ऑप्शन को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूं, कॉपी करके पेस्ट कर दूं, और यहाँ पे मुल्क ऐड करता जाऊं। या मैं इसको बोलूँ कि सारे मुल्क ऐड कर दे, तो वो भी कर देगा ChatGPT 3। बट या मैं कॉपी, अच्छा मैं अब इसको लिख रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत बचा रहा हूँ। कॉपी दिस कोड एंड ऐड एंड मेक रेप्लिकेट ऑफ दिस विद एवरी कंट्री। ठीक है, अब मैंने इसको कहा कि भाई ये वाले जो कोड है ना, इसको तुम कॉपी करो और इसको रेप्लिकेट करो हर कंट्री के साथ। अब ये पूरा का पूरा कोड लिख रहा है। तो हमें ये नहीं चाहिए था। एड एवरी कंट्री इन दिस कोड ओनली। अब ये जो वेट टाइम जो आता है, जो आप देख रहे होंगे कि यार ये वेट कर रहा है, ये रुका हुआ क्यों है? क्योंकि इस वक्त इसके पास जो है वो एक लार्जर मोड पे जो है वो क्यूरीज हैं, और उसमें से जाहिर बात है कि इनका सिस्टम एक लेवल तक जो है वो क्या कहते हैं कि वो कर सकता है। अब ये एग्जाम्पल ही दे रहा है, क्योंकि ChatGPT 3 जो है उसकी वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो वो हमें जो है वो सिर्फ एग्जांपल दे रहा होगा। लेकिन जब हम दूसरे एआई के मॉड्यूल्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उसके अंदर हम पूरी पूरी वेबसाइट बना रहे होंगे। क्योंकि लिमिटेशंस हैं, क्योंकि इन्होंने अभी लिमिट किया हुआ है डेटा को, वरना 2 महीने पहले जब मैं ये कर रहा था, तो ये सारे के सारे कंट्रीज जो है वो ला रहा था। तो वो कोई मसला नहीं है, इस एआई मॉड्यूल के अंदर लिमिटेशन हमने करनी है। तो मैं स्टॉप जनरेटिंग कर दूंगा। और मैं इसका तरीका है, हम 2-3 बार इसको प्रॉम्प्ट देंगे, तो वो समझ जाएगा कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। ठीक है, वो अभी तो हम एग्जांपल है कि हो क्या रहा है। तो बेसिकली ये ChatGPT 3 ने हमें ये बना दिया, सबमिट का बना दिया। और साथ में जो हमने इसका फंक्शन था कि यू सेलेक्टेड XYZ कंट्री, देखें ये बैठकर बगैर किसी कोडिंग के मैंने अभी बनाया है। तो ChatGPT 3 बेसिकली हम इस सूरत में जा नहीं रहे थे, लेकिन एक एग्जाम्पल थी जो हम ट्राई कर सकते हैं, वो हमने ट्राई कर ली। ChatGPT पे फ्री अकाउंट बन जाएगा, इन्होंने अभी फ्री रखा हुआ है, लेकिन इन्होंने ना अभी बीच के अंदर ये बताया था कि हम प्रो करेंगे। मेरे पास ऑप्शन पहले आ रहा था, उस पर मैंने फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया है। अगर आपके पास भी है तो आप फॉर्म फिल करके सबमिट कर दीजिएगा, तो हम अर्ली बर्ड बन जाएंगे। हम दूसरे सॉफ्टवेयर से शुरू करेंगे ना भाई। पहली बात यह है कि आधी से ज्यादा जो ऑडियंस है उनको आज प्रोसेस समझाना था। तो काम किस तरह करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अगर सबको समझ आ गया हो तो +1 करें, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन शुरू करते हैं। फिर जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम डायरेक्ट मॉड्यूल्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, हम प्रैक्टिकली कर रहे होंगे।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम किस तरह करता है, और ये सिर्फ चैट जीपीटी वाला नहीं है, ये टोटल हम सारे के सारे जो एआई के मॉड्यूल्स हैं उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर काम इसी तरह करता है। अब हमें जब प्रोसेस समझ आ गया, तो हर किसी एआई मॉड्यूल के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं, वो जब हम कर रहे होंगे, जो मिसाल के तौर पर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। और हम हैश लिप्स पे भी कर रहे होंगे। अरे क्या, अब मिसाल के तौर पर ये देखें। वो सारी चीजें हम कर रहे होंगे। अब ये एक मॉड्यूल है, ये 2 साल पुराना मॉड्यूल है, ये नया नहीं है। PIFUGT मॉड्यूल है, ये फेसबुक का मॉड्यूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और इसके ऊपर जो है वो करता क्या है कि आपकी 2D पिक्चर लेता है, आपकी 2D पिक्चर लेगा, और उस, हाँ, आपकी 2D पिक्चर को लेकर ये 3D में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, ये एक बड़ा दर्द सर था कि यार ये जो 2D पिक्चर जो है, और 3D मैश के अंदर, 3D आपको पूरा वो नहीं मिलेगा, रिगिंग वगैरह नहीं होती 3D। जब हम आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे, और मैं चाह रहा हूँ कि हम इसी पे शुरू करें। ये देखें, ये 2D सिंपल आपकी 2D पिक्चर्स लेगा, और ये 2D पिक्चर्स को जो है वो आपकी 3D पिक्चर्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इसे ये मैश है, ये जो आप रेड ग्रीन ब्लू देख रहे हैं ना, ये मैश होता है। रिगिंग क्या होता है कि जब हम बॉडी कंट्रोल्स वगैरह मुख्तलिफ लगा रहे होते हैं, कि हाथ की हड्डियां बेसिकली जब हम उसको बता रहे होते हैं सॉफ्टवेयर को कि ये हड्डियां किस तरह काम करेगी, उसको रिगिंग कहा जाता है। तो आज की क्लास मतलब यही थी कि मुझे बेसिकली इंट्रोडक्शन करवाना था कि एआई मॉड्यूल जो है वो काम किस तरह करते हैं, क्योंकि जब हम आगे चलेंगे तो बेसिक कवर नहीं होगा, तो फिर हम आगे किस तरह चलेंगे। तो इनका भी अगर हम पेपर पढ़ें, मैश क्या होता है, मैश एक समझें कि मिट्टी के स्कल्पचर्स देखें आपने, अगर उस पर रंगो रोगन ना किया जाए तो जिस तरह वो क्रिएट हुए हुए होते हैं उसको मैश कहते हैं। ये देख रहे हैं बगैर डिटेलिंग के चेहरे पे क्या है क्या नहीं है, ये मैश है। अच्छा देखें फिर ये किस तरह कर रहा है, जो हमने एआई समझा था। नहीं, इसी टेक्नोलॉजी पे नहीं बनी थी वो, ये वो अलग था। अब इसका हम पेपर भी पढ़ सकते हैं ना, हमें हर मॉड्यूल का पेपर पढ़ना और समझना है, उसको समराइज करेंगे। इमाम साहब बिल्कुल, मैं कोर्स आउटलाइन आपके साथ, क्या मैं ग्रुप के साथ शेयर कर दूंगा, कल ही कर दूंगा मैं। और कोर्स असल में आउटलाइन और टाइमलाइन, टाइमलाइन नहीं है कोई, मैं ये दोबारा कह रहा हूँ कि टाइमलाइन कोई नहीं है। 3 मंथ्स जो है, क्योंकि एक हमारे यहाँ वो चक्कर बना हुआ है कि भाई आपने टाइमलाइन बतानी है। सेशन है, अभी हम सीख रहे हैं भाई, अभी दिल नहीं चाह रहा जाने का, बैठे रहें। और अभी सवाल जवाब का सेशन होगा, उसके बाद हम करेंगे। तो टाइमलाइन इसलिए नहीं हो सकती कि मैं 2 दिन के अंदर ही मैंने 3 नए मॉड्यूल्स एआई के दरियाफ्त कर लिए। आउटलाइन में बेसिकली शेयर कर दूंगा कि हम ये कर रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर फिर चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। PIFUST मॉड्यूल का नाम है, उसके अंदर चीज़ें बढ़ती जाएंगी, तो लाइफ टाइम ही चलेंगी भाई ये क्लासेस। उसमें ये होगा कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, कम्युनिटी जो है वो हम सीखते सिखाते रहेंगे। बेसिकली कम्युनिटी बनाना है ना। तो अच्छा, आज की क्लास जो है वो आप लोगों को समझ आई नहीं आई, कैसी लगी, ज़रा सा फीडबैक मुझे इधर ही दे दें। तो जो चीज़ें हैं वो हम कर लें। अच्छा फिर मैं बता दूं, ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी, आज हमने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, क्योंकि मुझे 60-70 लोग लेके चलने हैं। तो उसमें यही था कि शुरू में बेसिक हमारा आज मजबूत हो गया, कि हमें पता है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। जब हम एआई की बात करेंगे तो आपके अब दिमाग में ये होगा कि भाई एआई किस तरह काम करता है। तो जब हम अगले मॉड्यूल्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, हम रिसर्च पेपर पढ़ रहे होंगे, तो हमें पता होगा कि हम कर क्या रहे हैं। हम सिर्फ चैट के जो
कॉपी पेस्ट वाले प्रॉम्प्ट है हम वही नहीं कर रहे होंगे। मैं आपको अभी एक पीडीएफ भेजूंगा कल के दिन, और आपने पूरा वीक ये करना है। मैं आपको दो चीज़ें मैं डिलीवर करूंगा मंडे वाले दिन कल। पहली एक, आपके पास ChatGPT 3 के प्रॉम्प्ट आएंगे, और जो हमने आज क्लास के अंदर असाइन जिस जिस तरह की चीज़ें की हैं वो हम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जो आएगा आपके पास, आपने एक गूगल पे अकाउंट बनाना है। गूगल कोलैब, गूगल कर लेना, गूगल कोलैब। उस पे अकाउंट ना भी बनाए वो हाथ के हाथ हो जाता है। खैर, गूगल के एक अलग अकाउंट बनाना है जिसको हम कोलैब की जो कोलैब गूगल कोलैब है उसमें इस्तेमाल कर रहे होंगे। उसकी वजह यह है कि हमें उसको ड्राइव का एक्सेस देना पड़ता है गूगल को, कोलैब बुक इस्तेमाल करने के लिए। और कोई कोड ऐसा हो जो बाद में मैलिशियस हो जाए या हमें हमारे ड्राइव को हार्म कर दे, तो गूगल का अकाउंट फ्री बनता है, वो एक बना लीजिएगा जिसके अंदर हम एआई के मॉड्यूल कर रहे होंगे। दूसरा, ChatGPT 3 का अकाउंट नहीं बनाया हो तो बना लें, फ्री बन रहे हैं। फिर मैं आपको कल एक पीडीएफ भेजूंगा, और मैं आपको एक डिस्कॉर्ड का लिंक भेजूंगा। डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, और पीडीएफ का लिंक है वो आपके पास पूरा वीक होगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए और उसको डिस्कॉर्ड पे शेयर करने के लिए, जहाँ पे मैं भी फीडबैक दे रहा हूँ, जहाँ पे आप जो है वो ChatGPT 3 को पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ChatGPT 3 नहीं कर रहे होंगे, हम PIFU HD का जो मॉड्यूल है उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, किस तरह होगा। और फिर हम थोड़ा सा ग्राफिक्स की तरफ चले जाएंगे। भाई जिनके ऊपर से गई है, एग्जैक्टली इमाम, तो मैंने वो बता दिया। तो हम जो नेक्स्ट क्लास के अंदर कर रहे होंगे वो हम अपने 3D मॉड्यूल्स बना रहे होंगे। और उसका एक तरीका नहीं है, दो मॉड्यूल्स हैं, और कोशिश करूंगा कि मैं दोनों मॉड्यूल्स जो हैं वो ट्राई करूं। रिस्पॉन्स वाला, देखें लोग जो हैं वो उन्होंने करना भी शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे ना फीड पता नहीं, कोई 70 लोग हैं, मैंने तो कोई 20-25 लोग ही देखे हैं, फिर +1 +1 उन्होंने लिखा ही नहीं। भाई सारे लिख दो ना यार, फिर सवाल है मैं अभी ले लेता हूँ ना, फिर बैठ के बाद में ना पीछे से कंप्लेन है, मुझे मज़ा नहीं आता ना, ये हुआ हमने तो ये सोचा था, वो जो आपने सोचा था ना वो हम सब करेंगे, सब करेंगे। मैं 3 महीने नहीं जा रहा, मैं लोगों को यही एक्सप्लेन कर रहा था। अब एक एक को जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है। सर कोर्स का टाइम आउट मतलब कितने टाइम का होगा भाई, ये सारी जिंदगी चलेगा, क्या करें। 3 महीने ये है कि मैं रेगुलर वीकली सेशन दे दूंगा, फिर भी देता रहूंगा। ठीक है, थोड़ा क्लोज ग्रुप रहता है तो वो सही रहता है। तो जबरदस्त, बहुत अच्छा फीड। और किसी का कोई फीडबैक हो, मैं ग्रुप में, आपका जो बैच 1 का ग्रुप है उसके अंदर मैं ऐड हो गया हूँ, तो आप जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। सैटरडे ही रखेंगे, सैटरडे ही रखेंगे। अब आप लोगों के, बहुत शुक्रिया मिसेस खान। ब्लॉकचेन, अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, वो है ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ये देखें, राइट मी ये देखें देखें देखें, ERC 721 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विथ 1000 टोकन क्वांटिटी, नेम इट, नेम इट AI कलेक्शन विद टिकर AIC एट मिंट प्राइस ऑफ 0.1 ETH। ये चेक करें। सलमान इजाज भाई, कोई एक बात तो नई सीखी होगी ना यार, किस तरह काम करता है, कुछ तो नया सीखा होगा। सर लोग NFT भी ऐसे बनाए, हाँ कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। हम जब ग्राफिक्स के ऊपर जाएंगे, हम डेली के ऊपर जाएंगे, और डेली से हम एक करेक्टर, डेली मिड जर्नी, ये सब हम कर रहे होंगे। जब उससे एक करेक्टर बना के उसको 3D के अंदर ला के फिर उसको हम रेक करके और अपनी एनिमेशन उस पर बना रहे होंगे, तो फिर आपको बड़ा मजा आएगा। असल में इमाम साहब और जो दूसरे लोग हैं वो संडे वाले, संडे मुमकिन नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आगे पीछे उनको कहीं ना कहीं हाँ वर्डप्रेस के प्लगइन बन सकते हैं, पता है आपको। अभी जो अली ने आज ज्वाइन नहीं किया, तो इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, बस थोड़ी सी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अली ने ज्वाइन नहीं किया, बट वो उसके प्लगइन बनाता है AI से, अपने प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स के। डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे ऐसे,
सब आएगा, सारी क्लासेस कवर्ड है, जो मैंने जो चीजें बताई हैं वो सारी कवर्ड है। चलें, इसको मैं एक पोलिंग करवा लेंगे, देखें इसका आसान हल जो है वो हम पोल करवा लेंगे। और जो पोल जो होगा उस पे हम डिसाइड कर लेंगे कि दिन कौन सा रखना है, ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादा, मैंने क्योंकि सैटरडे ही कहा था हमेशा से, तो आई ट्राइड एक्सक्लूडिंग। चैट GPT 3 पे नहीं कर रहे होंगे हम काम। चैट GPT 3 का मकसद सिर्फ ये था मेरे भाइयों बहनों, कि हम जो हैं वो आज बेसिक कवर कर लें। इससे भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मॉड्यूल्स आए हुए हैं। Chat GPT 4 ये बहुत अमेजिंग है वैसे, Chat GPT 3 इसको हल्का नहीं लेना। बट जब हमें इनिशियली स्पेसिफिक हम वर्क पे जा रहे होंगे तो हमें स्पेसिफिक ही चीजें जा रही होंगी। पोल कर लेंगे ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर पोल कर लेंगे, टेंशन ना करें। मुझे पता है बाहर के लोगों के लिए टाइमिंग है, तो हम रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करेंगे ना भाई। अच्छा, आप ये देखें आपके सामने हुआ क्या है। आपके सामने अभी हुआ क्या है, पूरा का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, क्योंकि मैं खुद सॉलिडिटी का डेवलपर हूँ। तो मुझे आइडिया है कि कितना ही आसानी से वो फंक्शन उसने क्रिएट करके दे दिए हैं। चेक कर रहे हैं ये ERC 721 का है। मैंने कहा राइट मी ERC 721 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद 1000 टोकन क्वांटिटी नेम इट AI कलेक्शन विद टिकर AIC प्राइस मिंट प्राइस ऑफ 0.1 ETH। देखें इसने 1000 टोकन दे दिए इसने। नेम जो है कलेक्शन का AI कलेक्शन डाल दिया इसने। स्ट्रिंग जो है वो AIC सिंपल कर दिया। VIP लिख रहा है ना, आप भी मुझे ख्याल से सॉलिडिटी जानते हैं। और इसने देखें सब कुछ करके दे दिया, और अभी भी लिख रहा है ये, वो फंक्शंस अप्रूव कर रहा है। हाँ हाँ यार, मैं ज्यादातर लारे फ्री मॉड्यूल्स पे ही जा रहा हूँ। जब आप उसको प्रोफेशनली यूज करेंगे तो आपको उसको पैसे देने होंगे। वैसे तो ज्यादातर मॉड्यूल्स जो हम यूज करेंगे वो ओपन सोर्स गूगल कोलैब पे करेंगे। हाँ, और एग्जैक्टली exactly, जबरदस्त सही है इमाम भाई। अगर आपको नहीं पता कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या, आप पूछें, इसी से पूछें। और ये देखें इसने कितना बड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया इसने, पता नहीं वो फंक्शंस भी डाल दिए जो मैंने इससे पूछा नहीं, बट ये डाले जा रहा है। अच्छा, होता क्या है कि जैसे ही अभी रुक गया ना, तो बाज़ दफ़ा ये रुक जाता है, तो हम इसको कंटिन्यू करवा सकते हैं। कंटिन्यू करवा सकते हैं हम, अभी तो चलेगा, वैसे कोई एरर नहीं है, लेकिन एरर आता है तो हम कहेंगे प्लीज कैन यू कंटिन्यू प्लीज द अबव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और वो कंटिन्यू करेगा। इसने रोक दिया। वैसे तो टोकन रिक्वायर्ड। देखें, जहां से इसने छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। आप चेक कर रहे हैं, और ये एक मॉड्यूल है जिसको हम आ, मतलब अभी हम खाली इसकी इनिशियल बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो देख रहे हैं। जब हम दूसरे मॉड्यूल्स के ऊपर जाएंगे, जो स्पेसिफिक मॉड्यूल्स हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत बड़ा इसने पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग, जहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं उस पर भी हम आएंगे, आप बेफिक्र रहें। पहले हम जो शुरू के दो तीन, हम कल अगली क्लास के अंदर हम यही कर रहे होंगे, हम करेक्टर डिज़ाइनिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। अगली क्लास जो होगी वो करेक्टर डिजाइनिंग हम शुरू कर देंगे, एक करेक्टर बना के उसको हल्की फुल्की एनिमेशन दे के फिर हम कोड्स की तरफ आएंगे। और कोडिंग की तरफ, कोडिंग की तरफ आने के पैसिव इनकम एग्जिस्ट ही नहीं करती यार। पैसिव इनकम जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वीडियो एडिटिंग का भी एक मॉड्यूल है, और वो वीडियो एडिटिंग का मॉड्यूल है वो है कि वो जो है आप उसमें बस डाल दें और कर देगा। अच्छा, इसने ना दोबारा बहुत लंबी कर रहा है ये, इतना चाहिए नहीं होता। हमने इसको स्पेसिफिक नहीं, ओपन एंडेड छोड़ा कि हमें क्या क्या चाहिए। अगर हम इसमें सारी डिटेल भी लिख देते तो वो डिटेल के साथ वो सारा काम कर देता। बस हो गया। बहुत लंबा लिख दिया इसने, मैं इतना लंबा नहीं बनाता कोड। अभी देखेंगे नीचे आपको समझा भी रहा है, द कोड डिफाइन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ERC 721 टोकन नेम AI कलेक्शन विद अ टोटल सप्लाई ऑफ 1000 टोकन विद
ticker symbol of AIC and mint price of 0.1 ETH. Use OpenCPL and library from implementation और कर दिया। कंटिन्यू। अच्छा क्या होता है कि इसकी क्यूरीज खत्म हो जाती है ना। अब स्टेटमेंट प्लीज। लेकिन एआई से भी थोड़ा ना प्यार से बात करें, आपको नहीं पता होता। लेकिन उसने वो शुरू कर दिया जहाँ से छोड़ा था, ओपन जिप लाइब्रेरी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ERC 21। बस जहाँ पे आपको लगे ना कि यार ये इसने अधूरा छोड़ दिया, उसको बोले वो दोबारा शुरू कर देगा, क्योंकि टोकन बेस्ड सिस्टम के ऊपर चल रहा होता है। एक वक्त में ये लिमिटेड क्यूरीज जो है वो यूजर्स को जवाब दे सकता है, वो पूरा का पूरा डेटा नहीं ले सकता। अगर आपको किताब लिखवानी है तो वो एक बारी में आपको 5,000 की किताब लिख के नहीं देगा वर्ड्स की, आपको उसको बार बार प्रॉम्प्ट करना होगा, बार बार प्रॉम्प्ट। उर्दू में बात कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अभी अभी देख लेते हैं, देखें ये आपने देख लिया। अच्छा फिर क्या आ रहा है कोड के बाद, ये छोड़ नहीं रहा कि कोड लो दफा हो जाओ, ये बता रहा है आपको कि कोड के बाद भी हम जो उसके अंदर जो चीजें हैं, किस तरह कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, उसकी पूरी डिटेल दे रहा है। उर्दू के लिए इतना ट्रेंड नहीं है, ChatGPT 4 जो है वो उर्दू के लिए ट्रेंड है। मुझे एक शेर सुनाओ, चेक करें। अरे क्या बात कर रहा है, पहले चल रहा था, इन्होंने शायद लिमिटेशन लगा दी है। इन्होंने लिमिटेशन लगा दी है, चल रहा था। चले यहाँ रोमन में लिख रहा है, खैर है। गुलशन में बाहर आई फूल खिलने लगे, दिल में अरमान जगमगाए, खुशियां मनाने लगे, तुम आओ तो सही दिल में यूं ही समाओ, तुम्हें देख के ही तमन्ना दिल की आए है। ट्रांसलेशन भी कर रहा है भाई। मतलब इतनी जबरदस्त किस्म की शायरी की है कि बंदा अलग ही मूड में चला जाए। ठीक है। और आप देखेंगे कि इसने शायरी भी कितनी जबरदस्त और ट्रांसलेशन भी कितनी जबरदस्त है। स्प्रिंग हैज अराइव इन द गार्डन। नहीं नहीं पाकिस्तान, हाँ मतलब हम ही हैं यार, हम ही हैं और कौन है। लोग ही इंसान ही हैं। अब आप पूछें सवालात। अब मुझे चाहिए सवालात, और इस सेशन के मुताबिक ही पूछिएगा, ना पूछिएगा दज्जाल कब आ रहा है, और आ, कि सर वो कैपेसिटी क्या है, ये वाले ना पूछिएगा। मतलब क्लास के मुताले के सवाल पूछें, बाकी मुझे कर दीजिएगा ना, वो बाद में कर लेंगे। तो अब आप सवालात पूछें। सर व्हाट विल बी द पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर अस आफ्टर लर्निंग योर कोर्स। देखें एक बात समझें, ये फिलहाल जो है इंसानी तारीख के अंदर एक बहुत ही पावरफुल टूल है। हम हमेशा से टूल इस्तेमाल करते हैं अपने स्किल्स बनाने के लिए। ठीक है, उस स्किल्स सेट को फिर हम बेचते हैं तो हम पैसे कमाते हैं। ठीक हो गया। अब ये आया है कि इंसानी तारीख में पहली बार इंसान ऐसा टूल मुतारिफ करवा रहा है जो उससे ज़्यादा पावरफुल है। अब इस टूल को इनिशियली स्टेजेस के अंदर ये है कि इस टूल के अंदर जो हम स्किल्स सेट जो हम इंसानों ने दुनिया में तारीखों के अंदर बड़ा टाइम गुजार के सीखा है, वो समअप हो रहा है। मतलब अब एक ही टूल जो है वो वेब डेवलपमेंट भी कर रहा है, तो एक ही जो टूल है वो आ, सब कुछ कर रहा है। अब अब जो वो यार कोई किसी ने कोई कॉल कर रहा है कि सर वो लोग जो है वो लेट हो गए, खैर है हमारी क्लास चल रही है, मैंने उनको। तो अब ये जो बेसिकली जो टूल है, इस टूल से आप बहुत सारे स्किल्स ले सकते हैं भाई। इनिशियली ये होता था कि हमने कोई टूल यूज किया, लेट्स से एडोब फोटोशॉप का टूल यूज किया, और हम उससे ग्राफिक डिजाइनिंग करते थे, इलस्ट्रेटर बनाया, तो हमने बड़े अच्छे अच्छे करेक्टर बनाने शुरू कर दिए। उस करेक्टर की बुनियाद पे हमने उसको बेचना शुरू कर दिया, फाइवर पे गिग लगाया और बेचना शुरू कर दिया, और हमने पैसे कमाए। ये टूल जो है ये आपको मल्टीपल टास्किंग देता है। मिसाल के तौर पर अभी एआई के जितने मॉड्यूल्स हैं मैं बता सकता हूँ, तो उससे एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जितने काम हो रहे होते हैं, आप अगर ट्रेंड हैं, आप वन मैन आर्मी बन के उस सॉफ्टवेयर हाउस के सारे काम जो है वो सिंगल हैंडेडली कर सकते हैं। तो ये टूल इतना पावरफुल है कि आप उस किसी को किसी क्लाइंट को पिच करके सारी सर्विसेज दे सकते हैं। हम इसके अंदर कोशिश ये करेंगे कि इनिशियली 3 महीने के अंदर, तो मैंने आपको टास्क बताया कि हमें एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए। हमें जो लास्ट में अगर हम जो चीज़ें कर रहे होंगे और आगे हम जाके करते रहेंगे, उसके अंदर हम ये कर रहे होंगे कि भाई
हम सिंगल हैंडेडली किसी तरह चैट बॉट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग, सुने इस बात को, डिजिटल मार्केटिंग कंपेन चलाएंगे। कंपेन से हमारे पास क्लाइंट आएंगे, क्लाइंट पे जो हमारा बात कर रहा होगा वो चैट बॉट कर रहा होगा, चैट बॉट जो है वो क्लाइंट को फिल्टर आउट करके हमें ला रहा होगा। और हम जो हैं उस लास्ट में जो क्लाइंट जो हमारी प्रोडक्ट के अंदर या हमें सर्विसेज लेने के लिए इंटरेस्टेड होगा, उस सर्विसेज को हम आखिरी में एंड करके बात करेंगे, तय करेंगे उससे पैसे वैसे। फिर वो जो सर्विसेज के अगेंस्ट जो हमें वो अमाउंट देगा, उससे उसको जो प्रोडक्ट डिलीवर करनी होगी, फिर हम एआई से बनाएंगे और उसको वो प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। ये एक लॉन्ग टर्म है। मैं खुद इस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ कि ये हो जाए, बट ये भी हम इनिशियली सीखेंगे, लेकिन 3 महीनों के बाद जो चलता रहेगा उसके अंदर ये चीज़ें सीख रहे होंगे। तो वी कैन डू एडवर्टाइजिंग, ट्राई करेक्टर डॉट ए आई भी करें। हम जो नेक्स्ट क्लास के अंदर कर रहे होंगे, डिस्कॉर्ड आप सब कर लीजिएगा, क्योंकि हम मिड जर्नी कर रहे होंगे और मैं अभी जो नेक्स्ट क्लास की प्री रिक्वेस्ट जो होती हैं, चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ कल के दिन सुकून से बैठ के शेयर करूंगा कि भाई ये वाले टास्क कर लें, और आसान है। मतलब उसमें ये होगा, डिस्कॉर्ड की ऐप इंस्टॉल कर लें, गूगल पे एक नया अकाउंट बना लें, इधर जाके एक अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने वाले काम जो है वो मैं आपको कल दे रहा हूँगा। और फिर बैठ के हम जो नेक्स्ट क्लास के अंदर हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये करेंगे कि एक अपना 2D करेक्टर जो है वो डिज़ाइन करेंगे। उस 2D करेक्टर को हम बैठकर 3D मैश के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यही दो दो मॉड्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, यही हो सकता है। और फिर तीसरी क्लास के अंदर उस मैश को जो है वो हम कपड़े पहनाएंगे, मतलब उसको डिटेलिंग करेंगे और फिर उसको रिगिंग करेंगे। यहाँ यहाँ के बाद फिर हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो भाई क्लास कैसी रही, आप लोगों को मज़ा आया या नहीं आया? मतलब ये तो नहीं हुआ कि ओहो ये क्या है, ऐसा तो नहीं हुआ? ऐसा वाला कोई है तो बता दे अभी। अरे सब होगा, अभी आप चैट ना करें, मैं ऐड भी बताऊंगा आपको। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। देखिए मैं इतना इतने खुले खुले सवाल पूछ रहा हूँ, तो कोई नहीं पूछेगा आपको बैठ के। सारे आएंगे वो समझा के निकल जाएंगे। और दूसरी बात जो मैंने कही ना, मैं बार बार रिपीट करूंगा, मुझे टाइमिंग वाइमिंग का मसला नहीं है, एक बार बैठ ही जाते हैं तो फिर बैठे ही रहेंगे। लेकिन यह है कि बिस्मा नदीम, आपका सवाल क्या था? मैं शायद मिस कर गया हूँ। आप मुझसे दोबारा पूछ लें प्लीज। भाई ट्रेडिंग हो सकती है, हम स्क्रिप्ट बना लेंगे, इससे ट्रेडिंग नहीं होगी। एक स्क्रिप्ट बन जाएगी पाइथन की, हम उससे वो कर सकते हैं। सर एआई कॉमर्स में कैसे काम कर सकते हैं, अमेजोन शॉपिफाई, आगे चलेंगे। बिस्मा इस पे ना आगे वाली क्लासेस के अंदर मैं ये भी कवर करूंगा कि आप किस तरीके से जो लिस्टिंग है और जो डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन है, किस तरीके से आप उसको कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी हम इंशाल्लाह कर रहे होंगे। नहीं, मैं आज की स्पेसिफिक क्लास की बात कर रहा हूँ इमाम साहब। होपफुली सरकारी क्लास वाला माहौल नहीं लगा होगा आपको। और इनिशियली इंशाल्लाह हम चलेंगे, मज़ा आएगा, करेंगे। जब प्रोडक्ट एंड पे आ रही होगी तो वो हम फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे पता है वो रिवॉर्ड वाला जो सिस्टम है, आप सही कह रहे हैं। अभी तो बातें, ज़्यादातर बातें हुई हैं, जब हम प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो फिर आपको कुछ अचीवमेंट का एहसास होगा, फिर मज़ा आएगा। तो कोई सवालात हैं कि आज की क्लास में कोई वो हो, कोई सवाल हो, कोई इब्हाम हो, कोई जहन के अंदर, तो पूछें, मुझसे पूछें, फिर हम, वरना फिर हम ये क्लास एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग कल प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्योंकि मैंने क्लाउड के ऊपर रिकॉर्ड की है और मैं वहाँ से डाउनलोड करके आपको दूंगा। यार सब कुछ बन जाएगा चैट जीपीटी से, अब बनाना कैसा है वो हम सीख रहे होंगे। इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली। असाइनमेंट जो है वो वीकली बेसिस पे होंगे, और 3 महीने की लिमिट नहीं है क्लास में, मैं ये बता दूं। आज पहली क्लास थी, आज तो खाली बेसिक ही समझा रहा था मैं कि किस तरह एआई काम करता है यार। फुरकान, हाँ मुझे आप याद हैं फुरकान, मुझे आप याद हैं। चलें, बहुत शुक्रिया अब आप लोगों का, क्योंकि रिकॉर्डिंग लंबी हो ही जा रही है खामा खाई की। तो और ये वाली क्लास में ना यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, बेसिक्स है ना, तो लोगों को ये एक ही क्लास होगी अपलोड, उसके बाद जो है वो हम प्राइवेटली चल रहे होंगे, बट ये है।
नहीं, हम सुपरवाइज और अनसुपरवाइज इस उसके अंदर नहीं करेंगे। बट जो है हम आगे आने वाले वक्तों में करेंगे, इन 3 मंथ्स के अंदर नहीं कर पाएंगे हम। वेब गेम, एंड्रॉयड की एप्लीकेशन में बनाऊंगा, एक गेम की। जब हम बहुत सारे मॉड्यूल सीख लेंगे ना, तो आप 3 दिन के अंदर वो आप बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरह बनानी है, और हम वो 3 दिन के अंदर बनाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अब नहीं, वो आप लोगों को मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अच्छा, यार ये वाला सवाल फिर क्लास के बाद मैं किसी वीडियो के अंदर समझ में लाइव आ रहा हूँ तो पूछ लीजिएगा, उसमें बताऊंगा, क्योंकि अभी ना आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। मैं टॉपिक से आउट नहीं होना चाहता। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।